Good morning, children. Today we will learn about Civics Chapter 14 Democracy in Independence India and the Working of Political Institutions. Child, I have learned in previous class the first general election in 1952 and हिंदू कोड बिल 1952 एंड 256 के बारे में हमने बहुत कुछ आपको बता चुके हैं। अब हम न्यू पॉइंट्स जो है पढ़ेंगे, इसी का आगे आगे के जो भाग है उसको। जो न्यू हमारा है, टुडे वी विल लर्न अबाउट reorganization of state and state reorganization commissions. The constitution declared that India would be a union of states, with each state having its own government. But the question was, on what basis should this state be formed? The British led divided their Indian empire into administrative provincial, मद्रास, मुंबई एक्सेट्रा। जैसे कि बच्चों हमने आपको हमने आपको बताया कि जब भारत मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो सबसे पहले हमारे देश को किस प्रकार से डिवाइड करें, यानी हमारा जो स्टेट है वो किस आधार पर बने, उसका जो है क्वेश्चन हुआ। तो ब्रिटिश आधार पर, ब्रिटिश को अगर हम देखें तो ब्रिटिश ने कई एरिया को जो है डिवाइड कर दिया था, जिसमें जैसे मद्रास है, मद्रास के अंतर्गत तेलंगाना है ना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला एक्सेट्रा। मुंबई के इंक्लूड था, मुंबई के अंतर्गत इंक्लूड थे मराठी, गुजराती, कन्नड़ है ना, कोंकण आदि जो अदर लैंग्वेज के लोग थे वो इसमें डिवाइड थे, इंक्लूड थे। इस प्रकार से अदर एरिया में अदर जो है लैंग्वेज को लेकर भी डिवाइडेड थे। बट हमारे पास क्वेश्चन था कि हम किस प्रकार से डिवाइड करें। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे नाजिम ऑफ हैदराबाद स्टेट वेयर पीपल स्पोक उर्दू, तेलुगु, मराठी एंड कन्नड़। इस प्रकार से ये इस भागों में डिवाइडेड था। इन मेजर डिमांड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज द स्टेट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेस ऑफ द डिमांडेड रिलीजन्स लैंग्वेज। मतलब किस प्रकार की स्पोकन बोलने वाली या लैंग्वेज को लेकर क्या हम स्टेट का निर्माण करें, इस प्रकार के जो है क्वेश्चन उठने लगे। 1970 द कांग्रेस पार्टी अनाउंस्ड, कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस्ड किया था कि वे लैंग्विस्टिक बेस पर क्या करेंगे, यानी स्टेट का निर्माण करेंगे। बट उस समय क्या हुआ था, जो कांग्रेस की कई एरिया स्टेट में क्या हुआ था, रीजनल यूनिट्स ऑन लैंग्विस्टिक बेस पर जो है डिवाइडेड था। इसलिए 1947 में उन्होंने इसको बेस बनाया। बट उस समय क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था। ऐसे में हमारे कंट्री के जो है यूनिटी जो है इफ़ेक्ट हो सकता था। इसलिए क्या है, इस पर जो है कांग्रेस जो है ध्यान नहीं देना चाहती थी। बट इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कमिश्नर अपॉइंटमेंट किया, उसका नाम था एस.के. दार। उसने जो है ये 1948 में जो है एस.के. दार ने अपना रिपोर्ट दिया, जिसमें लैंग्विस्टिक बेस्ड को स्टेट का आधार जो है सही नहीं माना, और उन्होंने इसको जो है मतलब अरेंज करने के लिए नहीं कहा। इसलिए नेशनल यूनिट को जो है अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा नेशनल यूनिट क्या हो जाएगा, इफ़ेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसको जो है टाल दिया गया। बट 1952 में तेलुगु स्पीकिंग जो है फ्रीडम्स फाइटर थे, पट्टी श्री रामलू, उन्होंने लैंग्वेज के आधार पर अपना जो है तेलंगाना का निर्माण करने के लिए क्या क्या कर दिया, मूवमेंट कर दिया। मूवमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 56 तक के वो क्या किए, अपना जो है अनशन रखे। अनशन रखने के कारण 1952 में तेलुगु भाषा के जो वो थे, उनका 1953 में क्या हो गया, डेथ हो गया। डेथ होने की वजह से वहाँ पर क्या हो गया कि लोग हिंसा मतलब लड़ाई झगड़े होने लगे। उसको देखते हुए हमारे कंट्री के जो गवर्नमेंट थे, उन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश को
लैंग्वेज के आधार पर क्या कर दिया, बेस पर उसको डिवाइड कर दिया। और इस प्रकार से लैंग्वेज के आधार पर फर्स्ट जो है स्टेट कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश के को देखकर अदर स्टेट के लोगों ने भी इस प्रकार के मूवमेंट करना शुरू कर दिया। उस समय हमारे देश में जो लैंग्विस्टिक बेस्ड था उस आधार पर बहुत सारी कठिनाइयाँ आती। जैसे अगर हम मुंबई को डिवाइड करते तो मुंबई में बहुत सारे लैंग्वेज के लोग जो है इंक्लूड थे, जैसे कि मद्रासी, मराठी या अदर जो उद्योग वगैरह के लोग आए थे, वो लोग जो है इसको विरोध अपोज्ड हो जाते। वैसे ही छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, भोजपुरी, हरियाणी आदि जो है लैंग्वेज के लोग भी अपने अपने लिए जो है स्टेट की मांगे करने लगे। उस समय जो ट्रबल एरिया के थे उन लोग के लिए क्या होता, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जो है रीओरिजिनल कमीशन जो है बनाया। और उस प्रकार से उन्होंने 1955 में अपना एक रिपोर्ट दिया, जिसमें उन्होंने लैंग्विस्टिक बेस पर जो है क्या किया कि जो है प्रदेश का या स्टेट का जो है विभाजन किया। जैसे कि हमारे देश के लोगों को डर था कि इससे हमारे कंट्री की यूनिटी जो है क्या हो सकती थी, इफेक्ट हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि जो लिंग्विस्टिक बेस्ड पर जो हमारा डिवाइड हुआ उससे हमें जो है क्या हुआ, फ़ायदा ही हुआ। कैसे हुआ कि वहाँ के लोगों कल्चर पीपल जो है अपने लैंग्वेज को जो है डेवलप किए, अपने कल्चर को डेवलप किए। साथ में कई जो है लैंग्वेज के लोग साथ में रहने के कारण क्या हुआ, उनका आपसी यूनिटी बनी। और इस प्रकार से इससे हमें बेनिफिट ही हुआ, इससे जो है हमारे को नुकसान या लॉस नहीं हुआ। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमारे देश में जो स्टेट बना था जो लैंग्वेज के बेस पर, वो था आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से हमारे देश में स्टेटों का जो है क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ। टुडे इतना ही।